नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज मैं जो हूँ आपको उत्तर प्रदेश के डलमऊ में ले जा रहा हूँ, जो कि उन्नाव ज़िले में लगता है। और डलमऊ में गंगा नदी भी बहती है। इसका एक वीडियो मैं दे चुका हूँ डलमऊ के शमशान घाट का, जहाँ पर मैंने आशु मेहतरानी जी की शमशान पूजा की थी। तो आज मैं वहीं डलमऊ क्षेत्र में आपको फिर से घुमाने ले जा रहा हूँ। और ये जो है डलमऊ क्षेत्र में पूर्वा गांव है, उसी के पास एक जंगली हवेली है। बिल्कुल 40-50 साल पुरानी हवेली है, बहुत बड़ी, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं रहता। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ सुनिए। ये हवेली हॉन्टेड है, भूतिया। यहाँ पर जो पास में गुजरता है तो समझिए जो है रात में तो खैर कोई निकलता ही नहीं उसके पास से। दिन में भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और कभी कभी स्पष्ट रूप से मंत्रों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हवन की खुशबू निकलती रहती है। कहते हैं ये तांत्रिकों का प्रिय स्थल है। दूर दूर से तांत्रिक आके यहाँ पर तंत्र क्रिया करते थे, लेकिन अब तो नहीं आते। उस तांत्रिकों के कारण जो भूत प्रेत कुछ भी होते हैं वो उन्होंने जो है वहाँ पर डेरा जमा लिया। कहते हैं अगर किसी घर में 6 महीने तक यदि दिया बाती नहीं होती, मतलब बल्ब वगैरह नहीं जलते, रोशनी नहीं होती, तो वहाँ पर भूत प्रेत अपना घर बना लेते हैं। और भूत प्रेत जहाँ पर निस्तब्ध हो, जहाँ कोई ना रहता, किसी तरह की आवाज़ ना हो, वहाँ वो घर बना लेते हैं। और तांत्रिकों को ये बहुत प्रिय था। उस हॉन्टेड उसमें अधिकतर जो है तांत्रिक लोग आके पूजा पाठ अभी भी करते हैं। तो अब मैं कहानी के विशेष रूप से मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में एक फैक्ट्री में 5 दोस्त काम करते हैं। उसमें से एक हैं कृष्णा, जो कि मेरे शिष्य हैं, और उन्हीं के सौजन्य से ये कहानी मुझको मिली है। और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस कहानी को पब्लिश की जाए। उसमें जो फ़ोटो जिसने वीडियोग्राफी की है, उसने इतनी सटीक वीडियोग्राफी की कि आज तक पैरानॉर्मल केस में इतनी बढ़िया छाया जो है, मतलब किसी भूत का पूरी छाया, मतलब पहली दफ़ा आया। आप लोग उन सब फोटोग्राफ्स को देखिएगा और देखिएगा कितना एक भूत बिल्कुल भयंकर अघोरी का, लेकिन उसका जो है उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे जल रही जैसे आँखों की जगह 2 बल्ब लगे। अब होता भी यही है कि जो ये हम लोग से जो अलग योनि है, भूत प्रेत, चुड़ैल, राक्षस, जिन, इनकी आंखें जो जरा सी रोशनी पाते ही बिल्कुल चमकने लगती हैं। इसी तरह से ये जानवरों में भी होता है। कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, घोड़ा है, सांड है, इनको जो है इनकी आंखें भी बहुत तेज तेज चमकती हैं रात के अंधेरे में बहुत तेज जो है चमकती है। तो देखिए, तो अब मुंबई से छुट्टी लेके 5 लोग पूर्वा गांव पहुँचे। ये डलमऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि उन्नाव के साथ लगा हुआ उन्नाव का, और रायबरेली से ज़रा सा आगे डलमऊ पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का ही है। तो वहाँ के 4 दोस्त, 5 कहिए, एक तो मेरा शिष्य कृष्णा है, दूसरा जो है साकेत भाई हैं, तीसरा किशोर कुमार है, चौथा रोहन यादव है, और 5वां मनीष। तो इसमें जो है किशोर कुमार ये बहुत ही
एक्टिव है। इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ यार, ऐसा करते हैं, आज रात में, आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे केक लेके चलते हैं, वहीं पर ही सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद आते हैं। तो सबने कहा पागल हो गया, बर्थडे केक वहाँ भूतिया हवेली में काटोगे, कोई भूत भूत आ गया तो कहा अरे भूत भूत कैसे, हम लोग मुंबई में रहते हैं और हम लोग यहाँ के देहात से भी ज़रा सा ऊपर ही हो गए हैं, भूतों भूतों से कोई बात नहीं। तो अब तैयार हुए कृष्णा, साकेत भाई, किशोर कुमार, रोहन यादव और मनीष। इसमें किशोर का जन्मदिन था। दिन में इन्होंने जो है सब खरीदारी कर ली कि वहाँ सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, केक वेक काटेंगे, नाच गाना होगा और जो है वहाँ पर बस ये मतलब 5 दोस्त मिल क्या करेंगे। बात सब तय हो गई। अब उन्होंने जो है दो मोटरसाइकिल में 5 लोग एडजस्ट हो गए और चल पड़े वो जंगल हवेली। भयंकर सुनसान इलाका, निस्तब्ध, और रात का समय, अजीब अजीब से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी और डरावनी, और साथ में कभी कभी सियार या कहिए शायद भेड़िया भी वहाँ पर रहता है। भेड़ियों की मतलब जो हौल करते हैं उसकी भी आवाज़। डर के मारे पाँचों की हवा खिसकी हुई थी, लेकिन चूँकि किशोर उन लोग का बहुत ही प्रिय था, उनका जन्मदिन था, उसने खुद ही वहाँ मनाने का विचार किया, तो इसलिए जो है सब सामान लाद के 2 मोटरसाइकिल पे 5 लोग एडजस्ट होकर उस हवेली की ओर बढ़ रहे थे। और चारों तरफ जो है एक तो काली अंधियारी रात, कृष्ण पक्ष, ऊपर से रात का समय, ऊपर से काले काले मेघ पूरे जंगल में चारों तरफ से फैले हुए, अति भयंकर। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, सब लोग जो है बहुत ही, लेकिन चले जा रहे हैं, डर लग रहा है लेकिन चले जा रहे हैं। अचानक जानते क्या हुआ, मोटरसाइकिल के सामने अचानक एक बहुत बड़ा, और आप कहिए बहुत बड़ा जो है कछुआ दिखाई पड़ा। और वो इतना बड़ा था कछुआ कि साधारणतया वहाँ पर मिलता नहीं है। नदी, बहुत बड़ी नदियों या बहुत बड़े गहरे तालाब में मिलता है। कम से कम कछुआ उन लोग के अंदाजन से 1 मन का तो रहा होगा। और वो सड़क पर एकदम से दिखा। इन लोगों ने इतनी मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाई तो कृष्णा आगे वाली मोटरसाइकिल कृष्णा चला रहा था, उसके पीछे जो है मुकेश थे, और 3 में साकेत थे, मनीष थे और रोहन थे। एकदम से ब्रेक लगाई तो रोहन मोटरसाइकिल, पीछे वाली मोटरसाइकिल चलाता है, रोहन टकराते टकराते बोले बचा। तो कहा क्या हुआ, तो कहे देखो सड़क पर उन लोग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जो है एक कछुआ सड़क के ऊपर बीचों बीच में, फिर धीरे 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 कछुए का आकार बढ़ने लगा और वो कछुआ देखते 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 एक भैंस के जैसा दिखने लगा। और उसने जो है अपनी जो कछुए का ऊपर से खोल होता है, अपने खोल में से उसने जो है लंबी सी गर्दन निकाली और कृष्णा की मोटरसाइकिल में कृष्णा को हड़पने के लिए मुंह खोला। कृष्णा जो है हड़बड़ा के मतलब मोटरसाइकिल उसने मोड़ लिया और किनारे पर हो गया। कछुआ फिर पीछे वाली मोटरसाइकिल में बैठे लोगों को जब पड़ा। अब पता नहीं क्या हुआ कि अचानक कछुआ जो है वहाँ से गायब हो गया। इतना बड़ा कछुआ जो कि एक आदम का भैंस के बराबर, इतना बड़ा तो जिंदगी में देखा था। उन्होंने कहा शुरू हो गया यहीं से। खैर वो कछुआ जब गायब हो गया तो उन्होंने हिम्मत करके मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, फिर से चल दिए और वो हवेली पहुँचे। उसको वहाँ के गांव वालों के भाषा में जंगली हवेली कहा जाता है, जहाँ हॉन्टेड है, वहाँ तंत्र मंत्र की क्रियाएँ होती है, तांत्रिक लोग आते हैं, अघोरी लोग आते हैं, इसलिए उस जगह पर कोई जाना पसंद नहीं करता।
और जब वो कोई नहीं रहता तब भी उस हवेली में विचित्र से साए दिखाई पड़ते हैं। रोने चीखने की आवाज़ें आती, हर तरह की आवाज़ें आती। और ये हवेली कम से 40-50 साल से खाली थी, कोई भी नहीं रहता था। हम लोग पहुँचे, गेट पुराने ज़माने का गेट, जैसे ही पहुँचे गेट अपने करके खुला। पांचों लोग डरते सहमते छोटे से पतले से रास्ते पर आगे बढ़े। हवेली के मेन डोर पर जब गए, मतलब हवेली में घुसने के लिए, तो देखा वहाँ पर सब दरवाजे बंद, लेकिन एक रस्सी लटक रही थी। अब होता क्या है कि पहले के ज़माने में घंटा बांध दिया था, छोटा सा एक, अंदर के कपड़ों में, और बाहर रस्सी। यदि कोई आगंतुक रात में आता था या दिन में आता था, वो घर के अंदर जाना चाहता था, तो वो रस्सी को जो है पकड़ के घसीटते थे, घंटे की आवाज़ होती थी, और उस घंटे की आवाज़ से ही कोई ना कोई आता था। तो उन्होंने बहुत बार रस्सी खींची, लेकिन दूर कहीं घंटे की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। धीरे से धीरे पहुँचे दरवाजे के पास, हल्का सा धक्का दिया, तो देखते क्या है कि जो है दरवाजा करता हुआ विशाल का दरवाज़ा खुला। बहुत बढ़िया लकड़ी का बना हुआ उस दरवाजे को। हरेंद्र, हाँ वो लाइव इंचार्ज हैं, छोटे कट के हैं। वो जो है अभी ऑन ना करिए, नहीं, वो जो है भैया, जब उन लोग अंदर पहुंचे तो देखा दीवारों पे जो है शायद जो पहले रहते थे उनकी सबकी फ़ोटो लगी है, राशि ठाट बाट के साथ सबकी फ़ोटो, और एक फ़ोटो का फ्रेम खाली था। अब जब वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा अंदर से खुला, एक बूढ़ा आदमी, जो कि क्या कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद उसके बाल, और वो धीरे धीरे एक लालटेन लेके आया और दरवाजे पे आके बोला, क्या चाहिए तुम लोग को? तो उन्होंने कहा, हम लोग इस हवेली के अंदर, किशोर बोला, मैं अपना बर्थडे मनाने आया। बर्थडे? ये क्या होता है? जन्मदिन? अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ तो कोई आता नहीं है। तो सब लोग तब तक देख रहे थे, अचानक कृष्णा की नज़र पड़ी कि दीवार के ऊपर, मतलब चारों तरफ तो फ़ोटो ही फ़ोटो लगे हैं सबका, लेकिन एक फ़ोटो खाली है, एक फ़ोटो फ्रेम से लगा है, उसके अंदर कोई फ़ोटो नहीं है। वो लोग अचानक बहुत ही जो है सब देखा, तो उससे पूछा कि बाबा, चारों तरफ तो घर वालों की फ़ोटो लगी है राष्ट्रीय वेशभूषा में, जो रहते थे पहले यहाँ, और ये बीच वाला खाली क्यों है? बाबा हंसा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, सब्र करो सब्र करो। और जो है तो, और इस बीच उन्होंने जो है मतलब डर भी रहे थे कि बाबा अचानक जो है सबके सामने गायब हो गए। अब जो है घबरा गए, सबने कहा ये क्या मुसीबत है। तो धीरे धीरे अपने मोबाइल की रोशनी से, और जो साथ में एक इमरजेंसी लाइट भी लाए थे, उसको देखते हुए पहुँचे। एक टेबल सा लगा था, और जो है टेबल पर मतलब साफ़ सुथरा ही लग रहा था। उसके ऊपर उन्होंने केक का बक्सा खोला, केक रखा, केक को उसके ऊपर रखा, मोमबत्ती जलाई, और जो है केक काटने के लिए चाकू निकाला,
उतने में जो है क्या कहते हैं, ऐसा लगा कि उस वीरान हवेली में कोई लैंडलाइन के, पुराने ज़माने के लैंडलाइन जो है उसका कोई फ़ोन आ रहा है। कृष्णा ने कहा, रुको तुम लोग, मैं देखो कि इस हवेली में कोई रहता नहीं है, लेकिन ये लैंडलाइन वाला फ़ोन बज रहा है किस कमरे में, ज़रा सा मैं देख के आता हूँ। ज़रा सा वो जैसे भी अंदर घुसा, उसको देखता क्या है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो खाली फ्रेम लगा था उसमें पांचों की फ़ोटो लगी हुई थी। अब पांचों की फ़ोटो, उसमें कृष्णा बीच में था और उसके साथ किशोर था, साकेत था, रोहन था और मनीष था। पांचों की फ़ोटो एक साथ, ग्रुप फ़ोटो की एक बड़ी सी फ़ोटो उस फ्रेम में लगी हुई थी। और उस फ्रेम के नीचे जानते क्या लिखा था? उस फ्रेम के नीचे, जन्मदिन तो मनाने आए हो, लेकिन आज यहाँ से तुम लोग जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। और ये फ्रेम इसीलिए खाली था कि जो भी यहाँ पर आता है उसकी जो है फ़ोटो यहाँ लगा दी जाती है। अब वो मर जाता है तो इन्हीं दीवारों में सजा दिया जाता है। और देखते कृष्णा के हाथ पैर फूल गए। अरे बाप रे, आए थे जन्मदिन मनाने, आज तो मरण दिन हो रहा। और तब तक फ़ोन की घंटी बंद हो चुकी थी। उसने कहा, अब फ़ोन क्या सुनना, अब तो मौत की घंटी हम लोग की बज रही है। वो आया तो देखा जो है केक बिल्कुल कटने की तैयारी, मोमबत्ती जला दी गई और एक तरफ छोटे से स्पीकर लगा के बढ़िया सा डांस वाला गाना आने लगा। उन लोग जो हैं उस वीरान सी सुनसान हवेली में गाना बजने लगा बहुत बढ़िया, और उसी में नाचने लगे पांचों दोस्त मिलके। कृष्णा अपना डर भूल गया, वो खूब बढ़िया से सब लोग मिलके खूब नाचने लगे, खूब नाचे खूब नाचे। फिर वो जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाए थे, उसके खोल के उन्होंने जो है, थक गए थे तो उन्होंने जो नाच नाच के सबने गला तर किया कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल के। उसके बाद आया केक काटने का। तब तक ऐसा लगा कि जैसे हवेली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो चल फिर रहे हैं। और अचानक हवेली में जो हवन सामग्री, जो हवन की जाती है, हवन सामग्री की खुशबू पूरे वातावरण फैलने लगी और लग रहा है जैसे, और स्पष्ट रूप से मंत्रों की आवाज़ भी आने लगी। जैसे लग रहा था कि कोई अंदर बैठ के तांत्रिक क्रिया में हवन कर रहा है, आहुतियाँ दे रहा है। और इधर इन लोगों ने डर के मारे जो है, जो छोटा सा वो लाए थे स्पीकर और साथ में मतलब मोबाइल, मतलब गाना बजाने के लिए टेप रिकॉर्डर जैसा कुछ लाए थे, तो उन्होंने जल्दी से बंद किया। और कृष्णा ने कहा, किशोर भाई आप जल्दी से केक काटिए, और केक काट के जो है हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। ये कुछ भयानक भुतवा लग रहा है। इससे पहले फिर जो है केक काटे, फिर मैं एक बात बताता हूँ आप लोग को। और जो है फिर किशोर भाई ने क्या किया कि चाकू निकाला और केक काटा। सबने हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाया और उनको नाचने का मन हो रहा था लेकिन नहीं। और जैसे केक काटा और उसमें से एक टुकड़ा निकाल के अपने किसी दोस्त को देने के लिए उठाया, तो देखा पास में जो है एक लंबा सा आदमी काले कपड़े पहने हुए जो है किशोर के बगल में खड़ा हुआ है। उसकी आंखें बिल्कुल जैसे लगती आंखें ना हो गई, बल्ब हो गई, ऐसी चमक चमचम चमचम चमकदार, उसमें से जैसे रोशनी निकल रही हो। और उसने, वो पता नहीं किसको खिलाने जा रहा था केक, शायद रोहन जो पास में था उसको खिलाता। अब वो टुकड़ा उसने ले लिया
और खाने लगा। ये देखा जबकि काला कपड़ा पहने हुए, बड़े बड़े बाल, और जो इसकी आंखें बिल्कुल बल्ब जैसे चमक रही, छाया को देखते सबके हाथ पैर फूल गए। और तभी कृष्णा चिल्लाया, भागो यहाँ से, हम सब की मौत आई हुई है, ये भूत है। और जो है ये कहते सबकी निगाहें पड़ी किशोर के बगल में खड़े हुए भयंकर, जिसका चेहरा विवस्त रूप से जला हुआ लग रहा था, और बाल बड़े बड़े, और जो है आँखों की जगह जैसे 2 बल्ब लगा दिए गए हैं, एलईडी वाले बल्ब लगा दिए गए, इतनी चमकदार रोशनी, और लंबे, उनसे सबसे लंबा, धीरे धीरे उसका कद लंबा होने लगा। और उसने जो है पूरा केक उठा लिया और कहा, अब तो तुम लोग मरने वाले हो, तो तुम लोग तो केक खाओगे नहीं, अब तुम लोग जो है अपने अपने कफन का व्यवस्था कर लो, तो मैं ये केक खा रहा हूँ, कह के पूरा केक उठाया और सेकंडों में केक खा गया पूरा। ये चीज देख के उनके हाथ पैर फूल गए और कृष्णा चिल्लाया, भागो भागो। और सब लोग हड़बड़ा के, किसी का जूता छूट गया, किसी का चप्पल छूट गया, और जो है बैग तक छूट गया। और जो वो स्पीकर और साथ में टेप रिकॉर्डर जैसा ले गए थे, कुछ वॉकमैन या कोई भी चीज़ हो जो ले गए थे, वो भी छूट गया। केक तो वो खा ही गया, बूढ़ा और भयंकर रूप से भूत जो है वो तो खा ही गया। चाकू छुरी जो भी था सब कुछ छूट गया, बैग भी छूट गया, और हम लोग भागे। ये तो कहिए कि दोनों के जेबों में जो है मोटरसाइकिल की चाबी रखी थी। बाहर आए और जो है मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और कृष्णा ने कहा, रुको। कृष्णा मनी मन कोई मंत्र बुड़बुड़ाया और ऊपर देख के प्रार्थना की और किक मारा मोटरसाइकिल पे, और मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। और वो मोटरसाइकिल में बढ़े, तभी तक कड़ 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 जंगल में आवाज़ हुई और बिजली चमकने लगी। पास में ही कहीं बिजली गिरी, अब बहुत रोशनी हो गई और उन लोग जी जान से सब कुछ सामान छोड़ के और भागे। और भाग कर जब घर पहुँचे तो सबने कहा कि देखो, इन सब चीज़ों को कहना नहीं घर वालों से, नहीं तो कभी जाने को नहीं मिलेगा, और बर्थडे तो दूर की बात है। सबने कहा हाँ। फिर जो है सब अपने अपने घरों में सोने चले गए। कृष्णा किशोर के साथ जो है उसके घर में रुक गया, और बाकी जो है साकेत, रोहन और जो है मनीष, इसमें जो है मनीष, अच्छा हुआ कि मनीष का जो है हाथ से उसका मोबाइल नहीं छूटा, उसने पूरी वीडियोग्राफी की थी। और वो वीडियोग्राफी के फ़ोटो मैं इसी स्टोरी के साथ दे रहा हूँ, देखिएगा। जो केक काट रहा है वो किशोर है, जो पास में कर रहा है वो रोहन है, और जो वीडियोग्राफी कर रहा था वो मनीष है, और साकेत और कृष्णा जो है मतलब उसी के पास ही खड़े थे, लेकिन वो मोबाइल में आए नहीं पाए फ़ोटो में। तो उन लोग अपने अपने घर को चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह सब कुछ, घर में किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जल्दी से तैयार होके, नहा धो के, और फिर वही हवेली में पहुँचे और देखा सामान वही वही रखा, बस केक ही गायब था। और 2-3 जो उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी वही गायब थी, और बाकी सामान वैसे ही पड़ा था। उन्होंने जल्दी से सामान समेटा और उस हवेली को एक बार गहरी नज़र से देख के, और तब तक रोशनी हो गई थी, और वो वहाँ पर मोटरसाइकिल से फिर अपने घर की ओर चल दिए। नमस्कार, जय हिंद। ये आप बीती है मुझको, ये मेरा शिष्य कृष्णा जो कि बम्बई में रहता है, और अभी अभी उसने लाल परी की साधना की है, और बम्बई में बसई में रहता है, और वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया पे किसी फैक्ट्री में काम करता है, और उसके चारों दोस्त भी आसपास के फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये जो, और इन लोग से मुंबई से और डलमऊ अपने गांव आए थे, पूर्वा गांव में सिर्फ घूमने फिरने और साथ में
लगे हाथ बर्थडे किशोर अपना बर्थडे पार्टी मनाने भी आया था और उनको बहुत इच्छा थी कि हॉन्टेड जगह पे चले, क्योंकि कभी उन्होंने भूतिया कोई चीज़ देखे, भूतों को देखा नहीं था। आज भी वो याद करते हैं उस जन्मदिन की तारीख और समय, और जो केक काटते हुए पास में आके टुकड़ा पूरा केक का खा गया, और रोहन और किशोर अचंभे से देखते रहे, कृष्णा भी देखता रहा और साकेत भाई भी देखते रहे। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। मनीष ने ये कहो तो वीडियोग्राफी कर ली थी और उसने वीडियोग्राफी ख़त्म करके जेब में अपना मोबाइल में रख लिया था। तभी कृष्णा जोर से चिल्लाता, भागो भागो, भाग कर सामान छोड़ के सब चले आए। ये कहानी कैसी लगी आप इसे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और बस एक बात बताना भूल गया, कृष्णा ने फिर जाके वहाँ पर देखा तो वो जो फ़ोटो फ्रेम था वो बिल्कुल खाली था, और दूर कहीं से उसी हवेली में फिर टेलीफोन की घंटी बजने लगी, ट्रुन 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 ट्रुन, और वो सब पांचों भूतिया हवेली से वापस आ गए। जय हिंद, जय भारत। ये हॉरर स्टोरी आप बीती है जो मुझे कृष्णा ने, जो कि बसई मुंबई में रहता है, मेरा शिष्य है, उसने भेजी। कृष्णा के सौजन्य से ये भूतिया कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।